हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे डिजिटल क्लासरूम में स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विशेषण के बारे में। विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य और विशेषण में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, विशेषण क्या होता है? किसी भी चीज के बारे में कोई शब्द जब हमें उसके गुण का बता करवाता है या फिर उसकी विशेषता के बारे में बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। किसी भी शब्द, किसी भी चीज के विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। डेफिनेशन देखेंगे, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा क्या होता है? कोई भी नाम, चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी जगह का नाम हो, वो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। ठीक है, संज्ञा। और सर्वनाम क्या होता है? जब संज्ञा शब्दों की जगह पर हम किसी और शब्द को यूज करते हैं, जैसे राम, घर, गया। इसमें संज्ञा क्या है? मैंने कहा किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो राम क्या हुआ? इसमें संज्ञा शब्द हुआ। ठीक है, और जब हम राम की जगह पर यूज करेंगे वह घर गया, तो वह क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, इसका, उसका, अपना, ऐसे। ठीक है, संज्ञा किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और जो संज्ञा की जगह पर हम यूज करते हैं वो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। और जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, राधा अच्छी लड़की है। इसमें संज्ञा क्या हो जाएगी? राधा। और उसकी, राधा की विशेषता क्या है? कि वो अच्छी है। तो ये क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। किसी के भी बारे में जब उसके गुणों के बारे में बात होती है, उसकी विशेषता बताई जाती है, तो वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। इसमें संज्ञा क्या है? राधा। और संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? अच्छी। तो ये क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। और इसकी जगह पर हम वह अच्छी लड़की है या फिर उसका भाई अच्छा है, ऐसे करके यह, वह, इसका, उसका यूज करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। तो अब हम बात करते हैं विशेष्य और विशेषण के बारे में। विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है? विशेषण का तो आपको पता है, किसी भी चीज की जब हम उसकी क्वालिटी बताई जाती है, गुण बताया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। विशेषण क्या हो जाएगा इसमें? राधा। तो राधा के गुणों के बारे में बात हो रही है तो वो अच्छी। अच्छी क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। विशेष्य क्या होता है? जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके गुणों के बारे में हमें बताया जा रहा है। किसके गुणों के बारे में बताया जा रहा है? राधा के गुणों के बारे में। तो राधा क्या हो जाएगा? विशेष्य। विशेष्य और विशेषता, विशेषण में डिफरेंस पता चला? जिसके बारे में बात हो रही है वो कहलाएगा विशेष्य, और जो उसके बारे में जो बात हो रही है या फिर उसकी कोई भी बात बताई जा रही है, गुण उसके बताए जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। पेड़ पर दो तोते बैठे हैं। इसमें आपको विशेषण और विशेष्य के बारे में पता करना है। विशेष्य क्या होता है? जिसके बारे में बात हो रही है। तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? पेड़ पर दो तोते बैठे हैं। किनके बारे में बात हो रही है? तोतों के बारे में। ठीक है, तो विशेष्य क्या हो जाएगा? तोते।
क्या बात हो रही है कि पेड़ पर कितने तोते बैठे हैं? कितने बैठे हैं? 2 बैठे हैं। तो उस विशेषण क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, उसकी विशेषता क्या हो जाएगी कि 2 तोते बैठे हैं। इसमें हम संख्या भी ले सकते हैं, जैसे कि 4 आम, 10 गाय। अब इसमें आम और गाय के बारे में क्या बताया जा रहा है? उनकी संख्या के बारे में बताया जा रहा है। तो जब हम संख्या के बारे में बताते हैं तो वो 4 और 10 ये क्या कहलाएंगे? उसकी विशेषता कहलाएंगे, विशेषण होंगे। ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। ये 10 और 4 इनकी विशेषता बता रहा है, और फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे? विशेष्य हो जाएंगे, क्योंकि बात किनके बारे में हो रही है? आम और गाय के बारे में बात हो रही है, तो ये दोनों विशेष्य कहलाएंगे। इन 2 लाइनों में हमें देखना है कि विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं। फर्स्ट देखते हैं, सुंदर लड़की जा रही है। बात किसके बारे में हो रही है? एक लड़की के बारे में हो रही है, तो लड़की क्या कहलाएगी? विशेष्य कहलाएगी। जिसके बारे में बात हो रही है वो विशेष्य कहलाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना, जिसके बारे में बात हो रही है वो विशेष्य कहलाएगा। क्या बात हो रही है? उसकी एक क्या खूबी बताई जा रही है जो उसको सबसे अलग करती है, तो वो क्या है? सुंदर है। तो ये सुंदर क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। लड़की की विशेषता क्या है? कि वो सुंदर है, तो ये क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। दूसरी, 2 किलो आम लाओ। किसके बारे में बात हो रही है? क्या लाने के लिए कहा जा रहा है? आम लाने के लिए कहा जा रहा है, तो विशेष्य क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। कितने आम लेकर आने हैं? 2 किलो। तो ये 2 किलो किस में आ जाएगा? विशेषण में आ जाएगा। आगे देखते हैं। आसमान में काला बादल है। किसकी बात हो रही है? एक तो आसमान की बात हो रही है, क्योंकि बादल तो आसमान में होते हैं। ठीक है, किसकी बात हो रही है? बादल की बात हो रही है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? विशेष्य कहलाएंगे। आसमान में काला क्या कहलाएगा? बादल की विशेषता बताई जा रही है। बादल तो सफेद भी होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें किसके बारे में बात हो रही है? काले बादल के बारे में। तो काला क्या हो जाएगा? उसकी विशेषता हो जाएगी। ठीक है, बादल क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा, क्योंकि बादल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। हम करते हैं विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, और फिर होता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में। जब किसी भी संज्ञा शब्दों में उसके गुण, दोष, दशा के बारे में बात होती है, उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे कि एक एग्जांपल दिया था, सुंदर लड़की, तो वो सुंदर उसका क्या है? एक गुण है। ठीक
ठीक है। दुखी व्यक्ति, तो दुखी व्यक्ति, उसकी दशा के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति क्या है, दुखी है। तो व्यक्ति क्या कहलाएगा, विशेष्य, और दुख क्या कहलाएगा, विशेषण। बड़ा पार्क, पार्क कैसा है, बड़ा है, ये उसका एक गुण है कि वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, विशेषण, और ये क्या कहलाएगा, विशेष्य। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी चीज के गुण, दशा या रंग का पता चलता है वो क्या कहलाता है, गुणवाचक विशेषण। जैसे रंग के बारे में बात हो तो काला घोड़ा, उसकी रंग का पता चल रहा है, घोड़ा क्या हो जाएगा, विशेष्य, क्योंकि घोड़े की बात हो रही है, और विशेषण क्या हो जाएगा, काला, ठीक है। गुणवाचक विशेषण क्या हो जाएगा, काला, उसके इसमें रंग के बारे में जिक्र किया गया है। उसके बाद आता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्या से आप समझ गए होंगे, किसी भी चीज की संख्या के बारे में जब बताया जाता है, जैसे कि इसमें विशेष्य क्या क्या हो जाएगा, जिनके बारे में बात हो रही है। यहाँ पर 2 आदमी, यानी कि आदमी के बारे में बात हो रही है। 9 बैल, बैल के बारे में बात हो रही है। 10 आम, आम के बारे में बात हो रही है। तो जिनके बारे में बात होती है वो क्या कहलाते हैं, विशेष्य कहलाते हैं। और उनके बारे में, उनकी संख्या के बारे में बताया गया है कि 2 आदमी हैं, 9 बैल हैं और 10 आम हैं। तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। जिन संज्ञा शब्दों से उनके संख्या के बारे में पता चलता है वो क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्या कितनी भी हो सकती है, 10, 12, 3, 15, 16, कुछ भी हो सकते हैं, 100, 200, ठीक है। उसके बाद आता है परिमाणवाचक। परिमाण क्या होता है, माप तोल, किसी का माप बताया जाता है कि ये कितना भारी है, ये कितना हल्का है। जैसे आम लेते हैं तो 10 किलो, आम को किलो में तोलते हैं तो 10 किलो आम। तो किलो क्या हो जाएगा, उसका किलो क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। किलो से हमें उसके माप का पता चलता है कि वो कितनी है वो, या कितना कम है या कितना ज्यादा है, ठीक है। पांच लीटर दूध, बात किसकी हो रही है, दूध की। तो दूध क्या हो जाएगा, विशेष्य। और कितना है, 5 लीटर दूध है, तो लीटर किस में आ जाएगा, परिमाणवाचक में। या फिर 2 मीटर, 2 मीटर क्या होता है, मीटर में किसको मापते हैं आप, कपड़े को, ठीक है। 2 मीटर कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा, तो इसमें मीटर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। और कपड़ा जिसके बारे में बात हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, विशेष्य, ठीक है। आखिरी जो है वो है हमारा सर्वनामिक विशेषण। सर्वनाम क्या होते हैं, जब संज्ञा शब्दों, संज्ञा के स्थान पर हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। वह, यह, कुछ,
कोई। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। और जब हम विशेषण के आगे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कोई बड़ा आदमी, तो कोई बड़ा आदमी, आदमी क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। कोई बड़ा, कोई क्या हो जाएगा? सर्वनाम होता है। ठीक है। तो कोई बड़ा क्या हो जाएगा? इन दोनों को मिलाकर ये क्या बनेगा? सर्वनामिक विशेषण बनेगा। ठीक है। बड़ा क्या हो जाएगा? विशेषता हो जाएगी आदमी की, और कोई सर्वनाम का शब्द है। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। कुछ आम, तो इसमें कुछ क्या कहलाएगा? सर्वनामिक विशेषण। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक था विशेषण, और विशेषण के प्रकार क्या होते हैं। विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। पार्ट होते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में उसके गुणों के बारे में, रंग के बारे में, उसके दोष के बारे में बताया जाता है। संख्यावाचक विशेषण, किसी भी चीज की संख्या बताई जाती है। 10 आम, 2 केले, 3 लड़के, 4 मुर्गे, ठीक है, ऐसे करके, तो वो संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। उसके बाद है परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें माप तोल के बारे में बताया जाता है। 2 लीटर दूध, 3 मीटर कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा, ऐसे मीटर, लीटर, किलो, ये सब क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, जिससे उसको मापा जा सके, किसी भी चीज को मापा जाए। उसके बाद है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में जब विशेषण के आगे क्या लगाया जाता है? सर्वनाम का शब्द लगाया जाता है, तो वो किस में आते हैं? सर्वनामिक विशेषण के अंदर आते हैं। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा, और अगर समझ आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।